हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा एनाटॉमी है उसका, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था वो। ठीक है, तो बच्चों कल हमने क्या क्या देखा था? तो कल मैंने आपको जो हमारे डाइकॉट लीफ होते हैं, मोनोकॉट लीफ होते हैं, और जो रूट होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट वाले, वो कल मैंने आपको करवाया था विद देयर स्ट्रक्चर्स। और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर भी लिया होगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी कि आप मोनोकॉट और डाइकॉट को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो मोनोकॉट में मैंने बताया था कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो 6 से ज़्यादा होंगे, पिथ जो होता है वो लार्ज होगा, उसके बाद वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। पर जब हम बात कर रहे हैं डाइकॉट की, तो वहाँ पर बच्चों 2 to 4 वेस्कुलर बंडल होता है, जो हमारा पिथ होगा वो स्मॉल होगा, और वहीं पर हमको सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो इतना समझ आ गया था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों डाइकॉट स्टेम। क्या होता है डाइकॉट स्टेम? तो याद है मैंने आपको बताया था कि एक हमने ट्रिक किया था CD और MS। तो ये किसके लिए था बच्चों? ये स्टेम के लिए ही था। ये स्टेम के लिए ही था ना। तो यहाँ पर इस CD और MS का मतलब क्या है बच्चों? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो CD है दैट मीन्स कि ये हाइपोडर्मिस बता रहा है। ठीक है, ये ट्रिक हमने किसके लिए करी थी? हाइपोडर्मिस के लिए। तो अब हम इसको क्यों याद करें बच्चों? तो देखो स्टेम में ही मैंने आपको बताया था कि हाइपोडर्मिस मिलेगा, और ये जो हाइपोडर्मिस है ये इसका ट्रिक क्या था? CD और MS। CD से क्या मतलब है बच्चों? तो CD का मतलब होता है कोलिनकाइमा डाइकॉट। मतलब जब भी हम लोग डाइकॉट वाला स्टेम देखेंगे तो वहां पर जो हमको लीफ देखने को मिलेगा, सॉरी वहां पर जो हमको हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा बच्चों डाइकॉट स्टेम में, वो किसका बना हुआ होगा? वो बना हुआ होगा कोलिनकाइमा का। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है एस से स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा में बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर आपका मोनोकॉट स्टेम होगा। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारे स्टेम में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ अगर जब हम डाइकॉट का हाइपोडर्मिस देखेंगे तो वो किसका बना हुआ होगा? कोलिनकाइमा का। और जब हम मोनोकॉट का स्टेम देखेंगे तो वहां पर जो हाइपोडर्मिस होगा वो किसका बना हुआ होगा? स्क्लेरेनकाइमा का। इतना क्लियर है बच्चों सबको? क्लियर है? आगे बढ़े। अब आती है बारी इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं स्ट्रक्चर बनवा रही हूँ आप लोग मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप साथ में नहीं बनाएंगे बच्चों तो फिर वो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो इस बेटर आप लोग मेरे साथ ही बनाएं, और लेबलिंग भी हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा स्टेम जो होगा, यहाँ पर होते हैं, जैसे आपको बताया था कि ये रूट हेयर्स होते हैं, रूट में रूट हेयर्स होते हैं, इसी तरह स्टेम में भी हेयर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइकोम। जब रूट में हेयर्स है तो उसको रूट हेयर बोलते हैं, और जब स्टेम में हेयर होता है तो उसको हम लोग ट्राइकोम बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? चलो अब स्ट्रक्चर में आ जाओ। तो सबसे पहले क्या होता है? तो बच्चों जैसे हमने रूट में बात किया था कि सबसे ऊपर वाली लेयर में क्या होता है? हेयर होता है। तो यहाँ पर भी सबसे ऊपर वाली लेयर में हमारा हेयर होगा। ठीक है, ये ठीक है। अब हेयर के नीचे क्या होता है? तो हमारी वही सेम लेयर। देखो बच्चों एपिडर्मिस आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, एपिडर्मिस में आपको बिल्कुल डाउटफुल नहीं होना कि एपिडर्मिस रहेगी कि नहीं, आपको मोस्ट प्रोबेबली हर जगह में एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे क्या आ जाता है बच्चों? एपिडर्मिस वाली लेयर आ जाती है। तो यहां पर लिखिए ट्राइकोम, और ये है बच्चों आपका एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आता है बच्चों आपका हाइपोडर्मिस। अब बच्चों हाइपोडर्मिस यहाँ पर कैसा होगा? डाइकॉट स्टेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलिनकाइमा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा हाइपोडर्मिस, और वो किसका होगा? तो वो होगा बच्चों कोलिनकाइमा का। ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये
ये क्या है बच्चों, ये है हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है बच्चों, कोलेनकाइमा की। तो यहाँ पर लेबलिंग करेंगे आप लोग, हाइपोडर्मिस, और यहीं पर आप मेंशन कर सकते हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, अब देखो बेटा, एपिडर्मिस हमने अभी तक कितना पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, पेरेन्काइमा वाला। तो यहां पर भी जो हमारा एपिडर्मिस होता है वो पेरेन्काइमेटस होता है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद बच्चों आती है लेयर कॉर्टेक्स वाली। तो इसके नेक्स्ट में आप क्या बनाएंगे बच्चों, इसके नेक्स्ट में हम बनाएंगे कॉर्टेक्स। तो आप ये कॉर्टेक्स बनाएंगे। देखो बेटा, सब स्ट्रक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि एक ही स्ट्रक्चर तो स्किप कर देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर एक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में जितने हैं, मोनोकॉट प्लस डाइकॉट, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, नीट में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्ट्रक्चर है, इसकी लेबलिंग करिए, या फिर आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, इधर पे मान लीजिए आपका ए दे दिया, ठीक है, और इसका फंक्शन पूछ लेगा, बी दे दिया उसका फंक्शन, आपको ऐसे मैच द कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एकदम प्रिपेयर होके रखना है कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में यहाँ पे हमारा पेरेन्काइमेटस ही होता है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा एंडोडर्मिस। ठीक है, कौन सी लेयर आएगी बच्चों, तो इसके बाद आएगा हमारा एंडोडर्मिस, ऐसा। और इसके बाद क्या रहता है बच्चों, तो इसके बाद आप हमारा वही सेम पेरीसाइकिल होगा, या फिर आप चाहें तो अभी स्पेस छोड़ सकते हैं पेरीसाइकिल के लिए। पहले हम लोग इसका वेस्कुलर बंडल देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एंडोडर्मिस, ये भी पेरेन्काइमेटस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यहां पर जो वेस्कुलर बंडल होगा ना, वो बिल्कुल आपको ऐसा अलग सा दिखेगा, ये। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा है ये बच्चों, ये कंजॉइंट है, यहाँ फ्लोएम, और यहाँ पर जाइलम वाले में अब आपको जो जाइलम मिलेगा वो एंडार्च मिलेगा। एंडार्च मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर आपको ये मेटाजाइलम और नीचे में प्रोटोजाइलम, इधर भी मेटाजाइलम और नीचे में प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई बच्चों, ये कंडीशन हो गई हमारी एक्सार्च। ठीक है, तो यहीं पर लिख दे मेटाजाइलम, और ये हमारा प्रोटोजाइलम। ठीक है, और कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन है एक्सार्च वाली। एक्सार्च मतलब क्या, याद करो एक्सार्च। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये विजिबल है ना सबको। यहां पर अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, तो वही सेम हमारा यहाँ पर पिथ होगा। ठीक है, और यहां से पिथ रेज निकलेंगी। ठीक है, तो इधर पे लेबलिंग कर लो आप लोग, ये है हमारा मेड्यूलरी रेज, दैट इज पिथ रेज, मेड्यूलरी रेज। और ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया पिथ। ये भी कैसा है हमारा, पेरेन्काइमेटस ही है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि पिथ ये सब किसके बने हुए थे, पेरेन्काइमेटस ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो नया आपको पढ़ना है, अभी तक तो हमने देखा कंजॉइंट वाला रहता है, पर यहाँ पर आपको दिखेगा कि बीच में एक लेयर है। कौन सी लेयर थी, ये क्या बनाया मैंने, तो बच्चों ये है हमारा कैम्बियम वाली लेयर। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब देखो, अब बनाएंगे हम लोग पेरीसाइकिल। तो बच्चों जो यहाँ पर पेरीसाइकिल है ना, वो ऐसे कैप जैसे होता है फ्लोएम के ऊपर,
ऐसा, इसलिए मैंने बोला था कि भी रुक जाओ। तो देखो यहाँ पर फ्लोएम के ऊपर पिथ हमारा जो पेरिसाइकिल है वो कैसा है, ऐसे कैप जैसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा, और यहीं पे फिर हमारे पिथरेज है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सॉरी पिथरेज बोल रही, पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल बच्चों मुझे ये बताओ कैसी होगी यहाँ पे, हाँ बताइए। पेरिसाइकिल लेबलिंग कर लो पहले, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल यहां पर किस फॉर्म में है, तो बंडल कैप, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमारा पेरिसाइकिल यहां पर क्या होगा, तो बच्चों यहां पर पेरिसाइकिल होता है स्क्लेरेनकाइमेटस, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पेरिसाइकिल किस फॉर्म में है, बंडल कैप के फॉर्म में है, और कैसे है, स्क्लेरेनकाइमेटस है। उसके बाद हमारा जो वेस्कुलर बंडल है वो मेटाजाइलम ऊपर और प्रोटोजाइलम नीचे, तो उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, एक्सार्च, ठीक है। और यहाँ पर हमको कैम्बियम भी दिख रहा है। कैम्बियम है मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कैम्बियम है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इतना क्लियर है, सबको समझ आया। हो गया ये। अच्छा एक चीज और ना, यहाँ पर इसको रब करो, स्पेसिफिक लिखो, बंडल कैप हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और पेरिसाइकिल हमारा वही पेरेनकाइमेटस होगा, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ आया। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कौन सा है, कंजॉइंट, तो उसको भी लिख ले यहीं पर हम लोग, वेस्कुलर बंडल कैसा है, ओपन है और कंजॉइंट है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में इसी का एक और डायग्राम दिया, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो वहां पर सबसे बाहर आपका एक लेयर दिया है, सबसे बाहर क्या होगा बच्चों, तो सबसे बाहर हमारा एपिडर्मिस होगा, और एपिडर्मिस में ही एपिडर्मिस में ही हमारा क्या अटैच है, एपिडर्मिस में ही हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला था बच्चों, तो ये है हमारा ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ट्राइकोम्स, और ट्राइकोम्स के जस्ट बाद हमारा कौन सा लेयर होता है, एपिडर्मिस। उसके बाद मैंने आपको क्या बनवाया था बच्चों, तो उसके बाद होता है हमारा हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये है हमारा हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद क्या होता है बेटा, तो हाइपोडर्मिस के बाद हमारा आता है कॉर्टेक्स, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके बाद हमारा क्या आ गया बच्चों, हाइपोडर्मिस हमने देखा, उसके बाद बच्चों आता है हमारा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आता है हमारा एंडोडर्मिस, ठीक है। सो दिस वन इज अ एंडोडर्मिस। अब बच्चों एंडोडर्मिस के अंदर ही हमारे क्या प्रेजेंट थे, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बंडल। वेस्कुलर बंडल कौन वाले हैं बच्चों, तो कंजॉइंट है, और हमारा यहाँ पर हमने अभी देखा कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, तो इसको थोड़ा सा थिक बनाओगे और यहां पर लिखोगे वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट ओपन, ठीक है। और ये बीच में क्या है बच्चों, तो बीच में है हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यही दिया है ना बच्चों एनसीईआरटी में, मैच कर सकते हैं आप लोग एक बार। ये समझ आया, क्लियर है इतना, बताओ, ठीक है। एक बार और रिवाइज करवा दूं, तो बच्चों देखो सबसे ऊपर क्या है हमारा ट्राइकोम है, ठीक है, जो हेयर्स होते हैं हमारे स्टेम के, उसके नीचे है हमारा एपिडर्मिस जो पेरेनकाइमेटस है, उसके बाद आता है उसके जस्ट नीचे हमारा हाइपोडर्मिस वाला लेयर, और यहाँ पर ये डाइकोट स्टेम देख रहे हैं, इसलिए कैसा है बच्चों, कॉलेनकाइमा वाला है। आफ्टर दैट
कौन सा लेयर आएगा बच्चों, कॉर्टेक्स वाला लेयर आएगा, ठीक है। और कॉर्टेक्स भी कैसा है बच्चों, पेरेन्काइमेटस है। उसके नीचे आता है हमारा एंडोडर्मिस, जो भी फिर से हमारा क्या है, पेरेन्काइमेटस, ठीक है। मतलब हमको जो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिला वो कहाँ पर देखने को मिला बच्चों, तो हाइपोडर्मिस हमारा कोलेनकाइमा का है, और ये जो हमारा बंडल कैप है किसके ऊपर है, फ्लोएम के ऊपर, वो हमको स्क्लेरेन्काइमेटस देखने को मिला। बाकी सारे हमको पेरेन्काइमेटस से मिल रहे हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि डिफरेंस कहाँ पे है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सारे पेरेन्काइमेटस है, पर हमारा हाइपोडर्मिस आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आपका बच गया बंडल कैप। बंडल कैप आपको याद रखना है कि वो स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों आपका ये, पहले हम लोग वेस्कुलर बंडल बनाए थे तो पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो देखो वेस्कुलर बंडल कैसा है बच्चों, फ्लोएम है, जाइलम है, उसके बीच में कैम्बियम है। दैट मीन्स कौन सा कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और यही क्या फैसिलिटेट कराता है बच्चों, यही फैसिलिटेट कराता है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। याद है ना ये कि अगर कहीं पर भी कैम्बियम प्रेजेंट होगा दैट मीन्स वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। आफ्टर दैट अब हमने यहाँ पर देखा कि जो जाइलम का अरेंजमेंट है वो कैसा है, तो मेटाजाइलम ऊपर और प्रोटोजाइलम नीचे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला था बच्चों, एक्सार्च कंडीशन बोला था। और जहां पर भी फ्लोएम और जाइलम ऐसे जुड़ गए हैं, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन आई और इन लोग डर के एक जगह पूरा ऐसे एकजुट हो गए और बीच में एक कैम्बियम वाला लेयर है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कंजॉइंट। और ये कैसा है, ओपन है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आता है बच्चों पिथ, ठीक है, जो कि कैसा था हमारा पेरेन्काइमेटस ही होगा। और इसी से जो रेस निकलती है उसको हमने क्या बोल दिया, मेडुलरी रेस या फिर पिथ रेस। अब जो हमारा फ्लोएम है उसके ऊपर ही हमने देखा कि पेरीसाइकिल किस फॉर्म में है, तो ऐसे लेयर भी है और उसके ऊपर ऐसे फ्लोएम के ऊपर ऐसे वो कैप की तरह है। जैसे ये मेरा फ्लोएम है तो ऐसे कैप की तरह क्या है, हमारा बंडल कैप भी प्रेजेंट है। और वो है क्या बच्चों, तो वो है तो हमारा पेरीसाइकिल का पार्टी, पर यहाँ पर जो हमारा पेरीसाइकिल है वो कैसा है, पेरेन्काइमेटस है, और जो हमारा बंडल कैप है वो स्क्लेरेन्काइमेटस है। इतना क्लियर है, याद हो जाएगा सबको। कितना मजेदार स्ट्रक्चर है ये, कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ अब यहाँ पर देखो ट्राइकोम्स है, उसके नीचे क्या होगा, एपिडर्मिस, उसके बाद आता है हमारा हाइपोडर्मिस जो कि कोलेनकाइमेटस है, फिर आता है हमारा कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमेटस, एंडोडर्मिस, फिर से हमारा पेरेन्काइमेटस, उसके अंदर आया वेस्कुलर बंडल। अच्छा बच्चों यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये जो वेस्कुलर बंडल है यहाँ पर ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, कुछ अलग सा दिख रहा है? तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने कैसे डिजाइन से बनाया ना, दैट मीन्स यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होता है वो उसका रिंग अरेंजमेंट होता है। मतलब आपको हमेशा स्टेम में, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कुछ ऐसा रिंग के फॉर्म में दिखेगा। अगर ये पूरा डाइकोट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ऐसे अंदर में रिंग की तरह आपको क्या दिखेगा बच्चों, वेस्कुलर बंडल। क्लियर है, ये समझ आया? चलो अब एनसीईआरटी का डायग्राम निकालो, सब साथ में निकालो। चलो निकाल लिए सब एनसीईआरटी में। तो बच्चों देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका एपिडर्मल हेयर जिसको हमने अब पूरा नाम पढ़ लिया। हम सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं रहेंगे, हम एनसीईआरटी से भी ज्यादा पढ़ लेंगे कि कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, हमको तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एपिडर्मल हेयर हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, हमारी एपिडर्मिस, ये दिख रहा होगा बाहर, और उसके जस्ट नीचे है हमारी हाइपोडर्मिस, ठीक है। और वही पेरेन्काइमा इधर अलग से लिख दिया गया है। पेरेन्काइमा ये जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसको बोला गया है ना, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके नीचे क्या है, हमारी एंडोडर्मिस वाली लेयर, और उसके बाद देखो पेरीसाइकिल है, और यहाँ पर एक कैप जैसा दिख रहा है आप लोगों को, देखो कैसे ये ऊपर ऊपर है। कहीं पर भी हमने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था क्या, नहीं देखा था ना। यहीं पर देखो कैसे एक कैप की तरह है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वेस्कुलर बंडल, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल की जो सराउंडिंग में रेस निकले रहती है पिथ की, दैट इज मेडुलरी रेस, और ये बीच में जो स्पेस हो जाता है वो हमारा क्या है बच्चों, पिथ है, ठीक है। अच्छा बड़ा पिथ दिख रहा है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी देखो ये एपिडर्मिस, फिर आया ये हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है मतलब क्या होगा, ये है हमारा हाइपोडर्मिस, ठीक है। फिर आया हमारा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा है मतलब बच्चों क्या है हमारा, तो बच्चों ये है हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर आया हमारा एंडोडर्मिस, और फिर है ये पेरीसाइकिल, ठीक है। और पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे क्या है, तो कैप जैसा है, किसके ऊपर है, फ्लोएम के ऊपर है, तो फ्लोएम होगा, ठीक है। फिर बीच में देखो
कैम्बियम, यहाँ पर कितना सुंदर डायग्राम दिया है। अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि कैम्बियम है। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में प्रॉपरली ऐसे कैम्बियम के क्लियर आपको बना के दिखाई कि ये हमारा फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, उसके नीचे हमारा क्या है, जाइलम है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, मेटाजाइलम है, छोटा होते चले जा रहा है, सो वो क्या हो गया हमारा प्रोटोजाइलम। और ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम एक्सार्ज कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या हो जाता है बच्चों, पिथ। क्लियर है एकदम, डाइकॉट स्टेम आपको अच्छे से याद हो गया। आगे बढ़े। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा मोनोकॉट, सबसे इजी स्ट्रक्चर, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आराम से पढ़ो। देखो इजी क्यों बोला मैंने, ये जो आपने अभी बड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा ना, मेरे ख्याल से दिक्कत तो आपको इसमें होती होगी, ये है ही नहीं इसमें, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आपको बस यहाँ पर अगर आप मेन वाला स्ट्रक्चर, वो जो सर्कल वाला स्ट्रक्चर है वो समझ जाएंगे आउटलाइन, तो आपको आराम से वाला स्ट्रक्चर इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर कोई भी स्टेम हेयर नहीं होती है, तो डायरेक्ट हम क्या बना देंगे बच्चों, डायरेक्ट हमने बना दिया हमारा हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस आपको दोनों में मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, CD प्लस MS, तो MS स्टैंड्स फॉर मोनोकॉट स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर बच्चों हाइपोडर्मिस कैसा है, तो बच्चों यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है, एक मिनट ना बच्चों, चलो, ये है आपका एपिडर्मिस और ये है आपका हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस कैसा होगा बच्चों, स्क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आपका जो हाइपोडर्मिस होता है बच्चों, उसके बाद आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। जैसे अभी हमने कॉर्टेक्स बनाया, पेरिसाइकिल, कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें वेस्कुलर बंडल कैसा होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होता है ना, अभी हमने कैसा देखा, रिंग अरेंजमेंट, ऐसे रिंग की तरह अरेंज है, पर यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो बिल्कुल फैला हुआ होता है। तो यहीं पर सारे हमको कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल मिल जाएंगे, इसीलिए हम पूरा ओवरऑल क्या लिखते हैं कि ये है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, वेस्कुलर बंडल होगा पर विथ हमारा ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर देखो डायरेक्ट बना लेते हैं, ये ऐसा, बस हमारा जो जाइलम होगा ना वो थोड़ा हमको से बाहर की तरफ दिखेगा, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है, पहले इसे छोटे छोटे बना लो। अब जो जगह बचा उसमें हम लोग अपना ये बनाए। अब देखो ये मैंने चेंज क्यों किया, तो देखो बच्चों क्या होता है ना कि यहाँ पर जो हमारा सेंटर पे होगा ना जो वेस्कुलर बंडल, ठीक है, वो कैसे है बच्चों, वो आपको बड़े दिख रहे होंगे, और जो मैंने पेरीफेरी में बनाया था, ठीक है, वो कैसे दिख रहे हैं, वो स्मॉलर है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्कैटर्ड। ये आपका फ्लोएम और ये आपका जाइलम। ठीक है, तो ये वेस्कुलर बंडल कैसा हो गया बच्चों, स्कैटर्ड है, तो डायरेक्ट लिखेंगे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। अब स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, उसके साथ साथ बच्चों आप देख रहे हैं कि अभी मैंने बताया कि सेंटर पे कैसे होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो जो हमारे सेंटर में होंगे वो लार्ज है, उसके साथ साथ जो पेरिफेरल में है वो स्मॉलर होंगे। अब जो पूरा बच गया पार्ट उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, तो वो हो जाता है हमारा ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ अलग से नहीं लिखना है, तो ये पूरा क्या है बच्चों, ये है हमारा ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू है तो इसमें भी हम लोग को ये तो पता होना चाहिए किसका बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा जो ग्राउंड टिश्यू होता है ये होता है पेरेन्काइमेटस। तो यहां पर हमको क्या क्या नहीं देखने को मिला, लिखो उसको। तो यहां पर नो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। ठीक है, ये सब हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ क्या मैंने बीच में क्या कोई पिथ और पिथरेज बनाई है, नहीं। तो इसके साथ साथ पिथ एंड पिथरेज ये सब भी यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। ये यहाँ पर आपका मोनोकॉट स्टेम बिल्कुल इजीली खत्म हो गया। क्लियर है ये सबको। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोगों की और छूट गई कि ये जो है ना इसके ऊपर में ऐसे एक कवरिंग जैसी होती है, इसको बोलते हैं बंडल शीथ। ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ठीक है सब, मजा आया पढ़ के? आज क्वेश्चन करना है ना, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो क्वेश्चन का। बस एक चीज और बताऊंगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो अब देखो, ये है हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम। मैंने बोला ना, अगर आपको ये पता है तो आपको वो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सबसे बाहर हमारा एपिडर्मिस है, यहाँ पर कोई आपको ट्राइकोम्स दिख रहे हैं क्या? नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमारा हाइपोडर्मिस, और उसके तुरंत बाद हमको एक ऐसे स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं ना, जिसमें आप सब देख सकते हैं जो पेरिफेरल है वो स्मॉलर है, और जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट है वो हमारे लार्जर है, ठीक है? उसके बाद ये पूरे को हमने क्या बोल दिया? ग्राउंड टिश्यू। जितना भी हमारा बच गया दैट इज ग्राउंड टिश्यू। और एक इसका बना हुआ था, तो बच्चों ये बना था पेरेन्काइमा का, ठीक है? अब यहां पर भी सेम देखो, हाइपोडर्मिस और उसके बाद क्या होगा? सॉरी, एपिडर्मिस, उसके बाद हमारा क्या होगा? हाइपोडर्मिस। अब यहां पर देखो, पहला है ना हमारा वेस्कुलर बंडल, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर देखो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ओपन करिए, फ्लोएम और ये आपका जाइलम, ठीक है? उसके बाद जो भी बच गया दैट इज ग्राउंड टिश्यू। क्लियर है इतना? अब बच्चों एक स्ट्रक्चर ये आता है कि जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं ना बच्चों, उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं, पर उनके पास वाटर कैविटीज होते हैं। क्या बोला मैंने? कि उनके पास वाटर कैविटीज होते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा बंडल शीट है, और इसी बंडल शीट के अंदर हमारे क्या रहेंगे बच्चों? हमारा जाइलम और फ्लोएम। तो ये देखो, ये फ्लोएम हुआ, ठीक, अच्छा नहीं, उल्टा बताया मैंने। हाँ, ये हमारा जाइलम फ्लोएम है, और इसको कौन एनक्लोज करेगा? हमारा बंडल शीट, ठीक है? अब जाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर ये हुआ, दिस वन इज मेटाजाइलम, और ये है हमारा प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अब थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। अब यहां पर क्या होता है ना बच्चों, यहां पर आपको वाटर कैविटीज देखने को मिलती है। तो वाटर कैविटीज कहां पर प्रेजेंट है? जाइलम में। और ये वही हेल्प करेंगे, जाइलम का जो भी फंक्शन होता है, ठीक है? जाइलम का जो फंक्शन है उसको फुलफिल करने में ये वाटर कैविटीज हेल्प करते हैं। क्लियर है? ये समझ आया? और बच्चों ये वाटर कैविटीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि वाटर कैविटीज कहाँ मिलते हैं? तो जाइलम में मिलते हैं, और हमारे मोनोकॉट वाले स्ट्रक्चर में मिलते हैं। डन? क्लियर है ये पूरा चैप्टर? क्लियर है ये स्ट्रक्चर समझ आया? अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी? मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगा क्या बच्चों? चलो बताओ। तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेस्कुलर बंडल है, लिख दूं मैं यहाँ पे, वो कैसा है? तो बच्चों यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो हमारा कंजॉइंट है, उसके साथ साथ क्लोज्ड भी है, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होगा वो नहीं होगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है और मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। कैसे पता चला? तो जब हमने इसका वेस्कुलर बंडल देखा तो हमारा जो मोनोकॉट में होता है वो कंजॉइंट क्लोज्ड होता है, पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा वेस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट ओपन है। दैट मीन्स कि ये क्या करवाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा कैम्बियम। और इसी के साथ ये चैप्टर आज होता है खत्म। चलो बताओ बच्चों, चलो बताओ। ओके, अ सिंपल परमानेंट टिश्यू नॉट फाउंड इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट में इसमें कौन सा नहीं मिलता है? कोलेनकाइमा बेटा कि हमारा क्लोरेनकाइमा? ठीक है, तो हमारा जो कोलेनकाइमा होता है वो हमको मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, द टिश्यू नॉट हैविंग स्पेसिफिकली थिकन वॉल्स आर। कौन से में हमको थिकनेस नहीं दिखेगी? किसके वॉल में हमको थिकनेस देखने को नहीं मिलती है? द टिश्यूज नॉट हैविंग स्पेसिफिकली थिकन वॉल्स आर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। बताइए, चलो बताओ बच्चों इसका आंसर, जल्दी बताइए। कौन से टिश्यू में हम लोग को जो वॉल होगी वो थिक नहीं दिखेगी? पेरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, फाइबर्स में या फिर स्क्लेराइड्स में? पेरेन्काइमा 1। ओके, वेरी गुड। Yes, the answer is parenchyma. A group of isodiametric cells with intercellular space made with cellulose. चलो इसका बताओ बच्चों,
अ ग्रुप ऑफ आइसोडायमेट्रिक सेल, आइसोडायमेट्रिक मतलब जिनका हम लोग को जब शेप जिनका शेप होता है वो हमको सेम देखने को मिलेगा, मतलब उनका डायमीटर जो होगा वो सेम देखने को मिलेगा, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा, मतलब सेल के बीच में आपस में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, और किसके बने हुए हैं, सेल्यूलोज के बने हुए, तो कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेराइड्स और स्क्लेरेनकाइमा। चलो इसका आंसर बताओ बच्चा, थर्ड का पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम पेरेनकाइमा बाय, हम लोग कोलेनकाइमा को पेरेनकाइमा से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 3 का 2, एक मिनट ना मुझे चेक करना पड़ेगा, 3 का 2 कौन सा था, यस, फास्ट हो रहा है क्या, थोड़ा और स्लो करूं, बताइए आप। कोलेनकाइमा कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पेरेनकाइमा बाय लिविंग प्रोटोप्लाज्म, पेक्टोसेल्यूलोज डिपॉजिट्स इट्स कॉर्नर, सेल्यूलोजिक वॉल एंड नो प्रोटोप्लाज्म। चलो इसका बताओ, अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं ना बेटा, ओके। सो द आंसर इज पेक्टोसेल्यूलोजिक। ओके हमने यहाँ पर देखा था ना कि जो वहां पर पेक्टिन और सेल्यूलोज का डिपॉजिट हो जाता है कॉर्नर में, पर ऐसा कहीं पेरेनकाइमा में नहीं होता, ये किस में होता है, कोलेनकाइमा में। A living mechanical tissue having cellulosic wall thickening is sclerenchyma, collenchyma, parenchyma and erenchyma। चलो बताइए। A living mechanical tissue having cellulosic wall thickening is sclerenchyma, collenchyma, parenchyma and erenchyma। कौन सा हमारा जो टिश्यू होता है, लिविंग होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ सेल्यूलोजिक वॉल थिकनिंग होती है उसमें, तो स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। सौरभ इसको बताओ बच्चों, विच आर दी फॉलोइंग सेल्स ऑफ फ्लोएम हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। वन इज फ्लोएम पेरेनकाइमा, सेकंड इज कंपेनियन सेल, थर्ड इज फ्लोएम फाइबर्स एंड फोर्थ इज सीव सेल्स। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, तो आपको बताना है कि फ्लोएम का वो कौन सा सेल होता है जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है। ये मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है और कौन उसको मेंटेन करता है। योर ऑप्शंस आर फ्लोएम पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल का तो नाम ही क्या है, कंपेनियन मतलब साथ देने वाले, तो यहाँ पर जो हमारे फ्लोएम के कंपेनियन सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सीव ट्यूब को हेल्प कर दे कि वहां पर जो कंडक्शन हो रहा है फूड का वो इजिली हो सके। तो उसमें एक फंक्शन का ये हो जाता है कि बच्चों ये क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बिल्डअप करके रख सकते हैं ना, उसको मेंटेन करके रखते, सो दैट कि वहां पर जो कंसंट्रेशन है वो हायर टू लोअर आराम से मूव कर सके, ठीक है, गुड। So the answer is companion cell. Next, in dicotyledonous plants, collenchyma occurs in epidermis, hypodermis, inner cortex and phloem। जब हम बात करें dicotyledonous plant की, तो वहां पर जो हमारा collenchyma है वो किस में देखने को मिलता है, और ये तो आज मैंने 50 बार रिपीट किया है क्लास में। कौन सा dicotyledonous plant में collenchyma कहाँ देखने को मिलता है, याद है मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, CD, MS, कोलेनकाइमा पूछा है और डाइकॉट पूछा है। किसके लिए हमने ये ट्रिक पढ़ी थी, याद करो बच्चों, किसके लिए हमने ये ट्रिक पढ़ी थी बच्चों, CD, MS, बिलो एपिडर्मिस। हाँ बच्चों, बिलो एपिडर्मिस एक नाम पढ़े हो ना आप लोग, मैंने आपको ये ट्रिक किसके लिए बताई थी, CD और MS वाला। ये देखो कोलेनकाइमा, डाइकॉट, पर ये ट्रिक पढ़े किसके लिए थे आप लोग। अभी मैं लाइव चैट में घुस के मारूंगी तुम लोगों को, क्या ये ट्रिक मैंने इतनी बार आज क्लास में कराई है। किसका आंसर इसका, हाइपोडर्मिस। चलो, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, टाइसोल्स इन वेसल्स, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल। टाइसोल क्या होता है बच्चों, तो स्वेलिंग हो जाता है प्रोटोप्लाज्म में, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है वो अगर वो बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्लैसिडिटी, ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। फिर आता है श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल। आप एक बार आंसर दे दीजिए, फिर मैं इन दोनों का मीनिंग भी बता दूंगी। चलो पहले इसका आंसर दो, तभी मैं मीनिंग बताऊंगी। टाइसोल आप लोगों के लिए नया था, इसलिए बस मैंने आप लोगों को बताया था।
फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल मतलब क्या बच्चों? बुलिफॉर्म सेल मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को एम्प्टी कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और कलरलेस हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, तो जैसे मान लो कि जब बहुत ज्यादा ड्राई वेदर हो गया, ठीक है, कंडीशन एकदम हमारी ड्राई हो चुकी है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो स्टोमेटा को ऐसे, जो हमारा लीफ होता है, ग्रासेस में मोस्टली होता है, उसको ऐसे क्लोज कर लेते हैं सो दैट वाटर का लॉस कम हो जाए, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, वो कर्ल क्यों हुआ, क्योंकि हमारा बुलिफॉर्म जो था वो फ्लैसिड हो गया, ठीक है। तो जब भी हमारा फ्लैसिड मतलब क्या, सॉफ्ट हो जाना, ठीक है, सॉफ्ट हो जाना, हैंगिंग कंडीशन में चले जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। सो द आंसर इज 3. नाउ नेक्स्ट, specialized epidermal cells surrounding the guard cell are called, your options are bulliform cells, lenticels, complementary cells, subsidiary cells. Specialized epidermal cells surrounding the guard cell are called, बताइए कौन सा स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल होता है जो हमारे गार्ड सेल को सराउंड करता है? एंड योर ऑप्शन आर बुलिफॉर्म सेल्स, लेंटिसेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स एंड सब्सिडरी सेल. 4 सब्सिडरी सेल. चलो, तो इसका आंसर है सब्सिडरी सेल. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आकर इन, कहाँ देखने को मिला था हम लोगों को कैस्पेरियन स्ट्रिप? याद है, हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमारा एक था, जो भी बताना है आपको ये क्या है, उसमें ऐसे कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप थे, और एक में हमने देखा था कि ऐसा बैरल शेप का था, ये भी बैरल शेप, ये बीच बीच में थे हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ऑप्शंस आर एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. क्या होगा इसका आंसर? कहाँ देखने को मिला था हम लोग को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? पेरिसाइकल में देखा था ना. अच्छा हाँ, ठीक है, एंडोडर्मिस, ठीक है, हाँ ठीक है, एंडोडर्मिस. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. Photosynthetic activity is more on the adaxial side in dicot leaf. Adaxial मतलब ऊपर वाला, ठीक है. Photosynthetic activity is more on the abaxial मतलब नीचे साइड में. उसके बाद ट्रांसपिरेशन रेट इज मोर ऑन द एडाक्सियल साइड ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ, ठीक है. एडाक्सियल मतलब अपर लेयर, डॉर्सीवेंट्रल मतलब क्या, जहां पर हमने देखा था कि 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला. ट्रांसपिरेशन रेट इज मोर ऑन द एबैक्सियल साइड ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ. एबैक्सियल मतलब क्या बच्चों? एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस, लोअर एपिडर्मिस जो थी. बताओ कहां पर? पहले तो ये याद रखो, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ होते क्या है. उसके बाद उनका देखो पूछा क्या है, फोटोसिंथेटिक और ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा से रिलेशन देखो, और फोटोसिंथेटिक के लिए हमारा जो मीजोफिल सेल मैंने बताया था उसमें देखो, अपने आप आंसर समझ आएगा. एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस. फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? तो देखो बच्चों, मैंने आपको जब मैंने आपको लेयर बनवाया था डॉर्सीवेंट्रल का, तो ऐसे ऊपर में मैंने पेलिसेड बनाया था. मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होगा ना. तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अगर ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट भी कहाँ होगा. और ये कौन से सरफेस में होता है? एडैक्सियल में होता है ना, ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज मोर ऑन द एडैक्सियल साइड इन डाइकॉट लीफ. ठीक है, क्लियर है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको इसमें से स्टेटमेंट दिए, इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है. तो योर ऑप्शंस आर, इन मोनोकॉट स्टेम कॉर्टेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइपोडर्मिस. अब भी हमने पढ़ा है मोनोकॉट में, मैंने आपको क्या बताया था कि हाइपोडर्मिस होता है कि नहीं, याद करो. इन रूट्स कॉर्टेक्स इज बिगर देन स्टील. इन द मोनोकॉट लीव्स मेसोफिल सेल इज डिफरेंशिएटेड. इन डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड ओपन. चलो इसको बताओ बच्चों, इनकरेक्ट बताना है ना. 3, in the monocot leaf mesophyll cell is differentiated. Very good. ओह कोई बात नहीं. चलो देखो, इसमें पूछा था गार्ड सेल जो है वो उनका जो डंबल शेप है, कहाँ पर? मोनोकॉट में. बुलिफॉर्म सेल है एडैक्सियल एपिडर्मिस में, ग्रास के लीव्स में. मेडुलरी रेज हैं इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स. मोनोकॉट स्टेम में
और मीजोफिल सेल है, डिफरेंशिएटेड है मोनोकॉट लीफ में, ठीक है। इसमें से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना था, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन किसका है बच्चों, 1 और 2 का, ठीक है, कि जो गार्ड सेल मोनोकॉट लीफ में डबल शेप के होते हैं और जो हमारे बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं वो एडैक्सियल एपिडर्मिस में होते हैं, किसमें, ग्रास में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, धीरे धीरे करती हूँ। हाँ, इसका बताओ, एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के एपाइसिस में प्रेजेंट होता है और ये लीनियर ग्रोथ करवाता है। उसके बाद जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है वो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं और ये रेडियल ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम है वो हमको एम्ब्रियोनिक सेल में मिलेगा। उसके बाद जो हमारे लेटरल मेरिस्टम होते हैं वो लेटरल साइड में मिलेंगे और ये रेडियल ग्रोथ करवाएंगे। उसके बाद जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स के और लीनियर ग्रोथ करवाता है। बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से? बताइए किसमें डिफरेंशिएटेड होता है बच्चों? तो पैलिसेड में और स्पॉन्जी में, ठीक है। सो द आंसर इज 1, 3 एंड 4। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है बच्चों वो एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, और ये हमारा रेडियल ग्रोथ तो करवाता है पर एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता। बाकी सब सही था। डिजाइनर रहती है मेरी स्लाइड्स ना। चलो, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स: लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट एंड क्लोज, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रही हूं, ये है ना ऑप्शन। पहले एक बार आप लोग अच्छे से क्वेश्चन रीड करिए, पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए। कर लिया आपने क्वेश्चन रीड? क्वेश्चन रीड कर लिए बच्चों आप लोग? ये वाला मोनोकॉट स्टेम, अच्छा मैंने क्वेश्चन, आंसर इसका मोनोकॉट स्टेम है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े। किसी को कुछ डाउट है? आ जाते हैं अपन इसमें। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है बच्चों? बताइए क्या क्या देखा आज हमने, एक बार क्विक रिकैप कर ले। रिपैक, चलो ठीक है। तो ये हमने क्या देखा था बच्चों? डाइकोट स्टेम देखा था, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, ट्राइकोम है और उसके नीचे एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, हाइपोडर्मिस, जो किसका था, कोलेनकाइमा का था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का। उसके बाद आया था बच्चों हमारा कॉर्टेक्स, जो कि कैसा था, पेरेन्काइमेटस था इन नेचर। उसके नीचे हमने देखा एंडोडर्मिस, वो भी कैसा था, पेरेन्काइमेटस था। आफ्टर दैट हमको देखने को मिला कि यहाँ पर जो पेरीसाइकिल है वो कैसे फ्लोएम के ऊपर ऐसे कैप लाइक है। अगर ये फ्लोएम है तो ऐसे कैप लाइक हमारा क्या है, हमारा बंडल कैप है, जो कि कैसा है नेचर में, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वेस्कुलर बंडल यहाँ पर कैसा है, तो बच्चों यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कैसा है बच्चों, ओपन है। और जब हम भी ऐसा देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ है, दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, कंजॉइंट है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दैट मीन्स ये क्या करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। फिर आता है जाइलम का स्ट्रक्चर। तो जब हमने जाइलम का स्ट्रक्चर देखा बच्चों, तो हमने देखा मेटाजाइलम ऊपर है और प्रोटोजाइलम नीचे है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस कंडीशन को कहते हैं हम एक्सार्ज, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, पिथ है, और वहां से जो रेज निकले पिथ रेज, ठीक है, ये सेम है। उसके बाद हमने देखा था मोनोकॉट स्टेम। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ना कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस सॉरी, ना एंडोडर्मिस होता है, ना पेरीसाइकिल होता है, ना पिथ होता है, ना पिथ रेज होता है। ये सब मिलके हम इनको क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। अब ग्राउंड टिश्यू में जो हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिल्कुल स्कैटर्ड होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये ज्यादा अच्छा है एनसीईआरटी का, स्कैटर्ड होते हैं, जिसमें जो हमारे सेंटर पे रहते हैं वो कैसे, वो बड़े हैं, और जो बाहर बाहर में है वो थोड़े शॉर्टर है, स्मॉलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कोई ट्राइकॉम नहीं होता, सिर्फ 2 ही चीज होगा, एक एपिडर्मिस और एक हाइपोडर्मिस। इतने में किसी को कुछ डाउट है? समझ आया बच्चों? आज की क्लास में इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर। अब मुझे लग रहा है आपको एकदम टिप्स पे याद हो गया होगा, आराम से हो गया होगा ना।
ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चैप्टर है ये हमारा नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। एक बार मेरे ख्याल से 2019 में या 18 में इस चैप्टर से टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे डायग्राम्स प्रिपेयर करो और एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट आपके टिप्स पे होना चाहिए। टिल देन क्वेश्चन करो बच्चों। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।